नमस्कार मित्रों, जय माता दी। ज्योतिषीय श्रृंखला में आज हम ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो टॉपिक किसी भी कुंडली में प्रिडिक्शन देने में सबसे ज़्यादा कारगर है और किसी भी चार्ट को देखते ही अपने समझ में आ जाए कि इस चार्ट में है कहाँ पर दिक्कत है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड दिक्कत है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है। कोई भी चार्ट है देखते ही अपने को समझ में आ जाएगा कि इस चार्ट में है पर्टिकुलर कहाँ पर दिक्कत चल रही है। क्या टॉपिक है वो देखते हैं अपन। टॉपिक है उसका नाम है अपने नैसर्गिक नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह। नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह। नेचुरल शुभ और अशुभ ग्रह कौन से हैं? शुभ ग्रह की बात करें अपन तो शुभ ग्रह है अपने नैसर्गिक बृहस्पति देव, शुक्र देव, चंद्रदेव और आपके बुध देव। ठीक है। नैसर्गिक अशुभ की बात करें अपन तो इसके अंदर है अपने शनि देव, मंगल देव, राहु देव और आपके केतु देव। एक ग्रह है जो आपके न्यूट्रल है, वो कौन से हैं? आपके सूर्य देव। कई एस्ट्रोलॉजर है जो कि सूर्य को है नैसर्गिक अशुभ में पूर्व ग्रह के अंदर मानते हैं, लेकिन मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है सूर्य हमेशा क्या रहते हैं? आपके न्यूट्रल रहते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह है बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध। ये जिस भी भाव में बैठेंगे वहां के जो कारक चीजें हैं या फिर उस भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें सौम्यता लाएंगे या फिर उनके जो फल है उनमें आसानी से उनको अपन प्राप्त कर पाएंगे। और जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, ये जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनको अचीव करने के अंदर अपने को दिक्कत मिलेगी या फिर उस भाव से रिलेटेड किसी न किसी तरह की दिक्कत या संघर्ष बना रहेगा। कैसे संघर्ष बनता है, क्या होता है, वो देखते हैं अपन प्रैक्टिकली। इस तरह का चार्ट है, अपन देखते हैं जिसे अपन कुंडली बोलते हैं। अब आपको देखना है कि नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह कैसे वर्क करते हैं। दूसरा ग्रह है किसका? आपके धन का। मुख्यतः क्या देखते हैं इसके अंदर अपन? धन। अगर इस घर के अंदर आपके कौन बैठ जाए? बृहस्पति देव बैठ जाए, शुक्र देव बैठ जाए, चंद्रमा या बुध देव बैठ जाए। अगर दूसरा ग्रह धन का भाव है जो उसके अंदर नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठ जाए तो अपने को धन कमाने में उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा या फिर धन है अपन इजी गोइंग कमा लेंगे। कब? जब दूसरा भाव है उसमें कौन से ग्रह बैठे हो? आपके नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हो। अगर इसी जगह दूसरा भाव है इसके अंदर कौन बैठ जाए? आपके नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, वो बैठ जाए। शनि, मंगल, राहु, केतु, इनमें से अगर कोई सा भी ग्रह बैठ जाए या फिर दो साथ में बैठ जाए तो उसके अंदर उतना ही अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। धन कमाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ये अपन सीधा सीधा देख सकते हैं। कोई भी चार्ट है अगर उसके अंदर देख रहे हैं कि भाई दूसरा भाव है उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं या फिर अशुभ ग्रह बैठे हैं। शुभ ग्रह बैठे हैं इसका मतलब यह है कि उसको धन कमाने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर उसी जगह नैसर्गिक अशुभ ग्रह बैठे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि धन कमाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा भाव कुटुंब का है तो कुटुंब के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहेगी। दूसरा भाव वाणी का है तो वाणी के अंदर वाणी है वो सौम्य नहीं रहेगी, गाली गलौज का प्रयोग होगा। दूसरा भाव भोजन का है तो इससे यह भी है कि व्यक्ति है वो नशा है वो भी कर सकता है। किसके कारण? अपने को कुछ नहीं पता है लेकिन अपने को क्या पता है
कि नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है वो क्या करेंगे, जिस भी भाव में बैठेंगे वहां के शुभ फलों में वृद्धि करेंगे, और जो नैसर्गिक अशुभ है जिस भाव में बैठेंगे वहां के जो अशुभ फल है उनके अंदर क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। केवल इतनी छोटी सी चीज है लेकिन हमें बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शन और किसी भी चार्ट के अंदर क्या दिक्कत चल रही है वो समझने में बहुत ही ज्यादा क्या है, ये आपके हेल्पफुल है, कारगर है। जैसे दूसरे भाव का देखा अपन ने, तीसरा भाव किसका है अपने, तीसरा भाव है पराक्रम का। ठीक है, अब तीसरा जो पराक्रम का भाव है उसके अंदर कौन बैठ जाए, आपके बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, चंद्रमा है या फिर बुध है। इनमें से अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो अपने को पराक्रम में इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, या फिर पराक्रम है अपन इजी गोइंग कर पाएंगे, एनर्जी है सही से लगा पाएंगे। अगर उसी जगह कौन बैठ जाए, आपके शनि मंगल राहु केतु, इनमें से कोई भी बैठ जाए तो व्यक्ति को पराक्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, पराक्रम पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है, पराक्रम से रिलेटेड दिक्कत बनी रहती है। अब वैसे ही अगर बात करें अपन चौथा घर, चौथा घर किसका है, अपने कंफर्ट का है, कंफर्ट का है। और किसका है चौथा घर, अपने घर है। अगर चौथा घर सबसे ज्यादा अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चौथा घर है उसकी क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो अपना घर भी है और वहां से क्या देख रहे हैं अपन, विचार है उसकी स्थिति देख रहे हैं, और कंफर्ट देख रहे हैं कि अपने को लग्जरियस लाइफ मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कैसा उसका सिनेरियो रहेगा। अगर चौथा भाव है उसमें अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठ जाए, बृहस्पति देव बैठ जाए, शुक्र देव, चंद्रमा देव या फिर बुध देव बैठ जाए, तो वो चीजें सारी की सारी क्या रहेगी, अपने को आसानी से मिल जाएगी, कंफर्ट की चीजें आराम से आसानी से मिल जाएगी, उनका यूज ले पाएंगे। अगर उसी जगह नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह है वो चौथे भाव से संबंध बना ले, मतलब चौथे भाव में बैठ जाए, कौन, शनि देव, मंगल देव, राहु देव या फिर केतु देव, तो इसका सीधा सा मतलब है कि घर के अंदर क्या है, आपके शनि बैठे हैं तो भी दिक्कत है, मंगल बैठे हैं तो भी दिक्कत है, राहु केतु ये भी बैठे हैं तो आपके क्या है, चौथे भाव है उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। वैसे देखिए अपन पांचवा भाव, पांचवा भाव किसका है, अपने बुद्धि का है, लर्निंग का है। अगर पांचवें भाव से संबंध है किसका बन जाए, आपके नैसर्गिक शुभ ग्रहों का बनेगा, बृहस्पति, शुक्रदेव, चंद्रदेव या बुध देव, तो अपने को कुछ भी लर्न करना है या फिर कुछ भी सीखना है तो उसको आसानी से अपन सीख पाएंगे, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत है वो अपने को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसी जगह अगर पांचवें भाव से संबंध है या फिर पांचवें भाव में जाकर बैठ जाए, कौन, शनि देव, मंगल देव, राहु देव या फिर केतु देव, तो अपने को लर्निंग के अंदर, स्टडी के अंदर कुछ भी सीखना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अपने को दिक्कत बनी रहेगी। अगर बात करें अपन सातवें भाव की, जहां से क्या देखते हैं अपन, पार्टनर की स्थिति देखते हैं, वैवाहिक जीवन देखते हैं। कोई भी चार्ट देख रहे हो आप, कोई भी लग्न हो, कोई भी चार्ट हो, अगर उसके अंदर अपने को पता चल गया कि कौन से ग्रह बैठे हैं, आपके जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो बैठे हैं, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा या फिर बुध, ये अगर बैठे हैं तो क्या होगा, वैवाहिक जीवन है वो आपके सुखद रहेगा। हालांकि अकेले जो बृहस्पति है वो क्या करते हैं, देते हैं विवाह को, अगर सातवें भाव में बैठे हैं तो विवाह को डैमेज कर देते हैं। लेकिन जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शुक्र है, चंद्रमा है और बुध है, ये अगर सातवें भाव में बैठे हैं तो आपके वैवाहिक जीवन है वो रहेगा, आपके सुखद रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसमें किसी भी तरह की दिक्कत अपने को देखने को नहीं मिलेगी। अगर उसी जगह सातवें भाव से संबंध किसने बना लिया, आपके शनि देव, मंगल देव, राहु देव या फिर केतु देव में, अगर सातवें भाव में आपने नैसर्गिक अशुभ ग्रह देख लिया, शनि हो, मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, तो सीधा सा है कि वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत आपके बनी रहेगी। कोई भी चार्ट अगर उसके सातवें भाव में आपने देख लिया कि शनि मंगल राहु केतु, इनमें से कोई नैसर्गिक अशुभ ग्रह से कोई ग्रह बैठा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वैवाहिक जीवन है उसके अंदर कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहेगी। उसके बाद में जैसे नौवा भाव है जिसको बोलते हैं अपन भाग्य भाव। अब भाग्य भाव है उसके अंदर नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठ जाए, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है या फिर बुध है, तो सीधा सा है कि भाग्य है वो क्या होगा, आपके सपोर्टिव होगा या फिर भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। अगर उसी जगह भाग्य स्थान पर कौन बैठ जाए, आपके शनि देव है, मंगल है, राहु केतु है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर अशुभ ग्रह बैठ गए तो भाग्य है, भाग्य का साथ पाने के लिए भी आपको क्या करना होगा, संघर्ष करना होगा। जैसे नौवा भाव है हाई ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवलिंग का है, तो जो लंबी यात्राएं हैं उनके अंदर भी क्या होगी, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, और शुभ ग्रह बैठे हैं तो उनके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। 10वां भाव है आपके कर्म भाव, जहां से अपन ये देखते हैं कि कर्म है उसकी स्थिति क्या रहने वाली है।
तो जो 10वां भाव है उसके अंदर जो नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा या फिर बुध, ये अगर संबंध बना ले, ये अगर यहाँ पर बैठ जाए 10वें भाव में, तो कर्म करने में अपने को किसी भी तरह की या फिर जो अपना प्रोफेशन है उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। अगर उसी जगह कौन बैठ जाए आपके, शनि देव, मंगल देव, राहु देव या फिर केतु देव, तो उसके अंदर कुछ न कुछ अपने को दिक्कत बनी रहेगी। मंगल बैठे हैं तो झगड़े होंगे, शनि है तो संघर्ष होगा, राहु है तो उसमें सेटिस्फिकेशन नहीं होगा, केतु है तो उससे क्या हो जाएगा, अपने को डिटेचमेंट है वो मिल जाएगा। अगर बात करें अपन 11वें भाव की, 11वां भाव किसका है, अपने इच्छा पूर्ति का है। किसका है, इच्छा पूर्ति का। 11वें भाव से अगर रिलेशन बना लिया किसने, नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, अगर ये ग्रह 11वें भाव से रिलेशन बना ले, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इच्छा पूरी करने के लिए, अपनी कोई भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए अपने को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु, अगर इन्होंने इससे संबंध बना लिया, तो सीधा सा मतलब है कि अपने को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा या फिर उसमें दिक्कत बनी रहेगी। अगर लग्न के अंदर ही खुद बैठ जाए, लग्न के अंदर ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है बैठ जाए, बृहस्पति देव है, शुक्र देव है, चंद्र देव है, बुध देव है, ये अगर लग्न के अंदर ही बैठ जाए, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। या अपन बोलते हैं ना, व्यक्तित्व के अंदर खुद के अंदर प्रतिद्वंद रहता है या फिर व्यक्तित्व है वो निराशाजनक है, वैसी स्थितियां नहीं रहेगी। कब, जब अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो कहां पर आकर बैठ जाए, आपके लग्न के अंदर आकर बैठ जाए, तो व्यक्तित्व है उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उसी जगह अगर शनिदेव ने लग्न से संबंध बना लिया, तो पूरी लाइफ आपको किसी न किसी तरह की दिक्कत बनी रहेगी। पूरी लाइफ किसी न किसी तरह की दिक्कत बनी रहेगी, जीवन में उतार चढ़ाव है वो चलते रहेंगे। अगर मंगल देव ने लग्न से संबंध बना लिया, तो आप में एंगर है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, खुद के अंदर आपके प्रतिद्वंद हमेशा चलता रहेगा। राहु ने संबंध बना लिया, तो राहु क्या है, आपके कभी भी सेटिस्फिकेशन है उसको नहीं मिलता है, तो आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। अगर केतु ने बना लिया तो डिटेच हो जाओगे खुद से ही। तो सीधी सी बात है कि नैसर्गिक शुभ ग्रह जहां पर भी जिस भाव में जाकर बैठते हैं, उस भाव के शुभ फलों के अंदर वृद्धि करते हैं। और जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वो जिस भाव में जाकर बैठेंगे, उस भाव के जो कारक तत्व है या भाव के जो फल है, उनको अपने को प्राप्त करने में किसी न किसी तरह की दिक्कत होगी होगी। तो ये नैसर्गिक शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह है, अगर इतना सा अपने को समझ में आ जाए कि शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं, इतना सा पता चलता है। अपन कोई भी चार्ट देख रहे हैं उसके अंदर सीधा सा देख पता चल जाएगी कि भाई ये जो चार्ट है इसको कौन सी चीज अचीव करने की दिक्कत रहेगी या फिर कौन सी चीजें अचीव करने की जीवन है वो सुखद रहेगा या फिर उसमें दिक्कत रहेगी, की स्थिति है वो सुखद रहेगी या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी, विचार है कैसी है, अच्छी फिर दिक्कत रहेगी, है उसका साथ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। पराक्रम की स्थिति है, पराक्रम के अंदर वो आराम से अपने जो एफर्ट्स है लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, या फिर पराक्रम के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहां पर वर्क कर रहे हैं, काम के अंदर कैसी स्थिति रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे या फिर काम कर लेंगे। तो पूरी जो कुंडली है उसके भाव में अपने को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये सारा का सारा कौन बता देते हैं, आपके नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह। तो नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह जो भी उनके लिए इसके निकालने के लिए अपन कोई भी चार्ट देखते हैं, उसमें सीधा सा देखते हैं अपने को समझ में आ जाए कि किस भाव के अंदर इस चार्ट के अंदर दिक्कत है, वैवाहिक जीवन के अंदर दिक्कत है या फिर जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर दिक्कत है, वाणी से रिलेटेड दिक्कत है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत है या फिर कंफर्ट से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड, एक्स वाई जेड तरह की दिक्कत देखते ही तुरंत अपने को कौन सिग्नल देते हैं, तो वो कौन है, आपके जो शुभ और अशुभ ग्रह है वो किस चार्ट को देखते हैं क्या दे देते हैं, अपने को सिग्नल दे देते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तरह की क्या है, आपके दिक्कत है। चंद्रमा और बुध, बुध ऐसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अगर शुभ के साथ में बैठे हैं तो क्या देंगे, शुभ फल देंगे। अकेले बैठे हैं या तो शुभ के साथ में बैठे हो या फिर क्या हो, आपके
बुध देव है, या तो क्या बैठे हो आपके अकेले बैठे हो तो शुभ फल देंगे, या फिर क्या हो आपके अकेले ने होकर किन के साथ में हो, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है इनके साथ में हो तो भी क्या देंगे आपके शुभ फल है। देखें ऐसी स्थिति किसकी है आपके चंद्रमा की। चंद्रमा है अगर अकेले बैठे हो तो क्या देंगे आपके शुभ फल देंगे उस भाव से रिलेटेड। और किसी पाप ग्रह के साथ में बैठ गए हो, बुध और चंद्रमा दोनों अगर अकेले बैठे हैं तो तब तो क्या देंगे आपके शुभ फलों के अंदर वृद्धि करेंगे। और अगर पाप ग्रहों के साथ में बैठ गए शनि मंगल राहु केतु के साथ में तो इनकी एनर्जी वैसी हो जाएगी जैसी पाप ग्रहों की है, या फिर उन्हीं के हिसाब से ये एनर्जी और एनर्जी या फिर वैसे ही फलों के अंदर वृद्धि करेंगे। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह पता होना ही चाहिए, क्योंकि इससे अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही आसानी सकते हैं ऐसी चीजों को जानने के लिए, या फिर ऐसी जो ज्योतिषीय सूत्र है जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल है उस पे